हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू दिल से मॉमी। आपके बच्चे को इस दुनिया में आए कुछ हफ्ते ही हुए हैं और आपको उस बच्चे में कुछ एक चेंज नज़र आता है। वो चेंज है उसकी टंग में वाइट रेजिड्यू जमा हो चुका है और आपको टेंशन हो रही है को कैसे साफ करूं, कहीं बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपके बहुत सारे सवालों को क्लियर करने का इस वीडियो में कोशिश करूंगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए वीडियो अपना हम अब शुरू करते हैं। हम जब एज ए न्यू पेरेंट बनते हैं, वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि हम सल्यूशन ढूंढते हैं हर क्वेश्चन का, लेकिन सल्यूशन ढूंढने से पहले हमें हर चीज़ की जड़ को समझना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स के मन में आता है कि मेरे बच्चे की टंग वाइट हो रही है, मैं इसको कैसे साफ़ करूं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हर पेरेंट को ये सवाल पे पहुंचने से पहले अपने आप से 2 सवाल के आंसर ज़रूर पूछने चाहिए। अगर आपको उन 2 सवालों का आंसर पता है तो आप ये तीसरे सवाल का आंसर अपने आप निकालना शुरू कर देंगे। पहला सवाल जो मेरे अकॉर्डिंग हर पेरेंट का होना चाहिए और उसका आंसर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्वेश्चन है कि बच्चों की वाइट टंग होती क्यों है। उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरे अकॉर्डिंग हर पेरेंट का होना चाहिए कि ये छोटे बच्चों में क्यों होती है, बड़े बच्चों में क्यों नहीं होती है। सो चलिए पहले तो हम इन 2 सवालों का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आएंगे हम तीसरे क्वेश्चन पे कि इसको साफ कैसे करना है। सो पहला क्वेश्चन मेरा था कि बच्चों की वाइट टंग होती क्यों है। जब बच्चे छोटे रहते हैं, छोटे इन द सेंस जब बच्चे अंडर 6-7 मंथ्स है, बच्चे का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनटेक रहता है मिल्क। जब बच्चा मिल्क पीता है, बच्चे के मुंह में जो एक्सेसिव मिल्क है वो उसकी टंग पे जमा होता जाता है। जमा होने के साथ बच्चे की टंग आपको वाइट नज़र आती है। सो बच्चे की टंग पे जो वाइट रेजिड्यू वो आपको दिखता है वो मिल्क का एक्सेसिव पार्ट है और कुछ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि ये छोटे बच्चों में ही होता है, बड़े बच्चों में क्यों नहीं होता। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। जब बच्चे बड़े रहते हैं, बड़ों के अंदर स्लाइवा बनने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, उनके मुंह में स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कुछ भी छोटे मोटे पार्टिकल्स अगर बड़े बच्चों के मुंह में रह जाते हैं, स्लाइवे से वो चीज़ घुल जाती है और बच्चे का आपका मुंह साफ नज़र आता है। लेकिन छोटे बच्चों में जो स्लाइवा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, जिसके कारण अगर आपके बच्चों के माउथ में छोटे मोटे पार्टिकल मिल्क के रेजिड्यू बच जाते हैं, वो उनको वाइप ऑफ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मिल्क रेजिड्यू जमा होता जाता है। सो अब मुझे पता चल गया कि वाइट होती क्यों है और इसका कारण क्या है और ये छोटे बच्चों में क्यों होती है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि बच्चों की टंग को अब साफ करना कैसे है। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो घरेलू नुस्खा जो हमने शौर्य पे इम्प्लीमेंट करा था और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। चलिए जानते हैं इस नुस्खे के प्रोसीजर को। सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करिए ताकि आपके हाथ पूरे अच्छे से जर्म फ्री हों, क्योंकि आप अपनी फिंगर यूज़ करने जा रहे हैं अपने बच्चे के माउथ के अंदर। और कई बार क्या रहता है, मदर्स किचन में काम करती हैं, प्याज काटती हैं, मिर्ची काटती हैं, जिसका असर काफ़ी घंटों तक कई बार हाथों में रहता है, क्योंकि कई बार मिर्ची काफ़ी तेज़ हो जाती है, प्याज काफ़ी तेज़ हो जाती है। सो आप मेक श्योर करिएगा कि आपके हाथों में कोई मिर्ची ना हो, कोई ऐसी स्मेल ना आए जो आपके बच्चे को इरिटेट करे इस प्रोसीजर में। आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करिए, वॉश करिए। दूसरा काम अब आपको क्या करना है, आप जाइए अपने किचन के अंदर, लीजिए बाउल में थोड़ा सा पानी। पानी कौन सा लेना है, फिल्टर वाला जो आप पीते हैं, टंकी वाला पानी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये पानी आप यूज़ करोगे अपने बच्चे के माउथ के अंदर। पानी को पैन में लीजिए, पैन को रखिए गैस
गैस पे और गैस में थोड़ा सा पानी को गुनगुना करिए। पानी को ज़्यादा खौलाना नहीं है, हल्का सा सिर्फ गुनगुना करना है। जब आपका पानी गुनगुना हो जाए, आप लीजिए एक सूती कपड़ा। सूती कपड़ा ही लेना है, प्लेन सिल्क विल्क कुछ नहीं लेना है। सूती कपड़े की खासियत ये है, सूती कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, साथ ही साथ थोड़ा सा दानेदार रहता है। कपड़ा दानेदार होने के कारण आपके बच्चे की टंग को क्लीन करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप कोई और कपड़ा लेते हैं, उनमें रोए आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने वो कपड़ा अपने बच्चे के माउथ में यूज़ कर लिया तो रोए जो हैं कपड़े के, वो आपके बच्चे के माउथ में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो सूती कपड़ा लीजिए, दानेदार रहता है, कोई उसमें रुआं नहीं रहता है। अब वो कपड़े को आप मॉइस्ट करेंगे उस वार्म वाटर के अंदर। कपड़ा लीजिए, उसको गर्म पानी में डुबाइए। गर्म पानी में डुबाने के बाद वो कपड़ा आप अपनी उंगली पे लपेटिए। कपड़े की सिर्फ एक ही लेयर लपेटनी है, 2-3 लेयर नहीं लपेटनी है। उंगली में कपड़ा लपेटने के बाद आप उस उंगली को अपने पाम पे टच करके देखिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर चेक करना है बच्चे के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं। बच्चा कितने हद तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है, बच्चे को कोई हार्म नहीं करेगा। अब आपको बच्चे की टंग को साफ करना है। अब बच्चे को किस पोस्चर में लेना है? अगर आप टंग साफ करने जा रही हैं तो बच्चे को पार्टनर को पकड़ाइए या किसी भी और फैमिली मेंबर को पकड़ाइए। कहने का मतलब बच्चे की टंग क्लीन करने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए बच्चे की टंग क्लीन करने में और आपका साथ वाला साथी कंसंट्रेट कर पाए बच्चे को होल्ड करने के लिए। क्योंकि इस एज में बच्चे टंग साफ करवाने के लिए ऑपोजिट रिएक्शन देंगे आपको। अगर आप उनकी टंग क्लीन करना चाहेंगे, वो आपको ऑपोजिट रिएक्शन देंगे कि मम्मा मुझे नहीं साफ कराना है। सो आप करेंगे टंग क्लीन करने पे कंसंट्रेट और आपका पार्टनर कंसंट्रेट करेगा बच्चे को अच्छे से होल्ड करने के लिए। सो अब आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से बच्चे को होल्ड कर लिया है पोजीशन में। पोजीशन बच्चे की वही रहेगी, सर रहेगा हाथों के ऊपर और गोदी में बच्चा आराम से असर रहेगा। अब आती है बारी हीरो की, और इसमें हीरो कौन है? मामा हीरो बनी है। अब मामा साफ करेगी बच्चे की टंग। आता है ये मेन पार्ट प्रोसीजर का। अब आप जाएंगे धीरे से बच्चे की माउथ के तरफ, डालेंगे उसके माउथ में अपनी वो फिंगर जिसमें आपने कपड़ा बांध रखा है, और बच्चे की टंग पे आप हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रब करेंगे। याद रखिएगा, हार्श बिल्कुल नहीं होना है बच्चे के साथ। बहुत ही धीरे धीरे प्यार से आराम से बच्चे की टंग को धीरे धीरे रब करना है। आप ये प्रैक्टिस 2-3 बार बच्चे के साथ करिए, डेफिनेटली रेजिड्यू मिल्क का आना शुरू हो जाएगा, आपको कपड़े में दिखना भी शुरू हो जाएगा। ज़्यादा भी बच्चे की टंग को एक ही बार में नहीं रगड़ना है। रोज़ रोज़ अगर आप बच्चे की टंग को साफ करेंगे, वाइट रेजिड्यू डेफिनेटली इतना नहीं जमा होगा। बच्चा अनरिस्पॉन्सिव रहता है इस एज में, लेकिन आप एज ए पेरेंट ये नहीं है कि अगर बच्चा नहीं करवा रहा है आप मत करिए। आप 1 बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार करिए, लेकिन चौथी बार बच्चा डेफिनेटली साफ करवाएगा। और बच्चे की टंग को रोज साफ करने से ही टंग क्लीन रहेगी। ऐसा नहीं है 10 दिन बाद हम बैठ गए हैं बच्चे की टंग साफ करने, बाकी दिन हम बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे, तो ये आपकी एज ए पेरेंट गलती है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। आपके बच्चे की टंग में बहुत ही थिक रेजिड्यू जमा हो गया है, 2-3 बार करने के बाद भी रोज रोज वो रेजिड्यू नहीं खत्म हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बच्चे की ज़बरदस्ती टंग खुद से साफ नहीं करनी है। क्या पता कोई दूसरी कंडीशन ना बच्चे के हो जिसको बोलते हैं थ्रैश, जिसमें बच्चे की माउथ में वाइट पैचेस आ गए हैं। अगर आपके रेगुलर क्लीन करने से भी वो रेजिड्यू नहीं जा रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। उस कंडीशन में आप सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये है नॉर्मल प्रोसीजर बच्चे की टंग को क्लीन करने का, जो हमने शौर्य के साथ फॉलो करा और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। और इसमें आप ये भी जान लीजिए हमें गर्म पानी ही क्यों यूज़ करना है, ठंडा क्यों नहीं यूज़ करना। आपको पता है गर्म पानी से घी मलाई बहुत जल्दी पिघलती है, और दूध क्या है, दूध भी तो एक मिल्क प्रोडक्ट है। अगर आप गर्म पानी लगाएंगे वो अपने आप घुलना स्टार्ट होगा।
और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, नाखून आपके हमेशा ट्रिम होने चाहिए। बच्चों की टंग को नाखून से बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। बच्चे की टंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और अगर आपने अपने नाखून से रगड़ दी और बच्चे की टंग छिल गई तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ना बच्चा खाएगा ना सोएगा, रोता रहेगा। सो मेक श्योर करना है आप बच्चे की टंग साफ करें तो बहुत हल्के हाथों से करें। ऐसा ना हो कि 15 दिन में आप एक दिन साफ करने बैठे बच्चे की टंग तो बिल्कुल अच्छे से साफ ही कर देनी है। रोज़ रोज़ ना सही ट्वाइस अ डे भी साफ करोगे तो बच्चे की आपके टंग हमेशा क्लीन दिखेगी और उतना वाइट रेजिड्यू आपके बच्चे के टंग में कभी भी जमा नहीं होगा, जिसके कारण बच्चे के माउथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कौन सा राइट टाइम होता है बच्चे की टंग साफ करने के लिए। आप हमेशा बच्चे की टंग तब साफ करिए जब आपका बच्चा अच्छे मूड में हो। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है जब शौर्य अच्छे मूड में नहीं होता था, जब हम उसकी टंग साफ करने जाते थे तो वो कभी भी नहीं करवाता था, और जब शौर्य अच्छे मूड में रहता था वो हंसते खेलते अपनी टंग साफ करवा लेता था। तो उससे हमें समझ में आ गया कि जब शौर्य अच्छे मूड में रहे तभी इसकी टंग साफ करो, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं करवाएगा। सो ये चीज़ आप भी अपने बच्चे में नोटिस कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हम शौर्य के साथ हमेशा करते थे, हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे ताकि उसका ध्यान उसमें जाए ही ना। अब डिस्ट्रैक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हो, बच्चे को कोई टॉय दिखा दो, 2 मिनट के लिए अगर बच्चा कार्टून देखता है बड़ा खुश हो के, उसको फिर वो दिखा दो। आपको बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब आपको अपने बच्चे का माइंड उस तरफ लेके जाना है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब बच्चे का माइंड उस चीज़ की तरफ जाएगा तो आपके टंग क्लीन करने की तरफ वो कभी जाएगा ही नहीं। बच्चों का हम जैसे एक टाइम टेबल बनाते हैं, ये इसका उठने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये दूध पीने का टाइम है। टंग को साफ करना भी आप उसके रेगुलर रूटीन में लेके आइए। और वो रेगुलर रूटीन में कब आएगा, जब आप दिन का एक डेफिनेट टाइम उसके टंग क्लीन करने में लगाएंगे। जब आप उसका रूटीन बनाएंगे धीरे धीरे आपका बच्चा अपने आप उस रूटीन के अंदर आता जाएगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा बच्चे को हैबिट हो जाएगी अपनी टंग साफ करवाने की, और बच्चा आपको कम परेशान करेगा। एक आखिरी टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ कि जब आपका बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो बच्चों के टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उस केस में अगर आप फिंगर अपने बच्चे के मुंह में डालेंगे, ऑपोजिट रिएक्शन देने के लिए बच्चे ने आपकी फिंगर को बहुत ज़ोर से उन दांतों को दबा दिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द लगेगा। अब इस चीज़ से बचना कैसे है, इस चीज़ से आपको बचाएगा आपका पार्टनर जिसने बच्चे को होल्ड करके रखा है। पार्टनर क्या करेगा, बच्चे के मसूड़ों के अंदर जहाँ पे अभी टीथ नहीं आए हैं अपनी उंगली फंसा देगा, जिसके कारण बच्चा अपना माउथ पूरा बंद नहीं कर पाएगा और आप अच्छे से बच्चे की टंग को साफ करते रहेंगे। सो इस केस में हल्के से आपका पार्टनर बच्चे की मसूड़ों में अपनी उंगली दबा सकता है, जिससे कि बच्चा अपना माउथ पूरा ना बंद कर पाए और आप अच्छे से बच्चे के माउथ को क्लीन कर सकें। बच्चे की टंग को क्लीन करना काफ़ी बार हम एज ए पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स ओवर सीन करते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमें एज ए पेरेंट समझना है जैसे कि बच्चे को रोज़ नहलाना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको सही साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना ज़रूरी है, उसी तरह बच्चे का ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अपने बच्चे की टंग को क्लीन करना, उसके माउथ को क्लीन करना भी उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितना कि हम बाकी सारी चीज़ों को देते हैं। बिकॉज अगर आपके बच्चे के माउथ में कोई थ्राश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सो आप ये घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो शौर्य के साथ ऑलमोस्ट अ ईयर ये नुस्खा यूज़ करा है जिसने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है।
सो मॉमीज एंड डैडीज, ये रही मेरी कुछ बातें, वो प्रोसीजर जो मैंने अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करा था उसकी टंग को क्लीन करने के लिए। अगर मेरी कुछ बातें आप लोगों के काम आई हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा और मेरे साथ आगे तक बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दिल से मॉमी।